जी फ्रेंड्स, हमारा मज़े का डिलीशियस जैम तैयार हो चुका है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त जैम है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस बना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस होम कुकिंग रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में आपके साथ एप्पल जैम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बनता है। तो एप्पल जैम बनाने के लिए हमें 1 kg एप्पल चाहिए। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी कि सेब के जैम को कितने लंबे अरसे तक हम महफूज रख सकते हैं, कोई भी प्रिजर्वेटिव डाले बगैर। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि हमने क्या क्या उसके लिए टिप्स यूज़ कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, अभी हम एप्पल को धो लेंगे और धोने के बाद हम इसका ऊपर से छिलका उतार के इसको काट लेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने एप्पल को काट लिया छोटा छोटा, इस तरह से हमने इसको काट लिया। अभी एक बर्तन लेंगे और उसको जो है चूल्हे पर रख देंगे और उसमें ये सारे के सारे एप्पल डाल देंगे। अभी आधा गिलास पानी इसमें डाल देंगे और इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे। अभी 2 छोटे से टुकड़े हमने दालचीनी के लिए और दालचीनी को हम बारीक पीस लेंगे। दालचीनी का हमने फाइन सा पाउडर बना लिया इस तरह से। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, हम अपने एप्पल्स को चेक करते हैं। काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हम इसको फ्लेम से पीछे करेंगे और तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अभी एक ब्लेंडर का जग लेंगे और उसके अंदर हम सारे एप्पल्स को डाल देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको ठंडा कर लिया था। हम अच्छे तरीके से अपने एप्पल्स को ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ब्लेंडर को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए चलाएंगे और उसके बाद हम स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे करेंगे। अभी इसके अंदर हम तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे सेब अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और इसको हम मिक्स कर लेंगे। दोबारा से फ्लेम ऑन कर देंगे और अपने बर्तन को चूल्हे पे रखेंगे और ये जो हमने प्यूरी बनाई है ये हम इसके अंदर सारी डाल देंगे। मैं जैम गुड़ से बना रही हूँ। मैंने तकरीबन 500 ग्राम गुड़ लिया और उसको मैंने छोटा छोटा कर लिया और अभी ये 500 ग्राम गुड़ जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। अभी हमने इसको अच्छे तरीके से बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहना ताकि हमारा जैम नीचे नहीं लग जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन होती है, आप लोगों का प्यार होता है और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। अभी ये हम इस तरह से देखेंगे कि हमारा जैम किस तरह से रेडी हुआ है। ये देखें बिल्कुल बर्तन से अलग हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जैम रेडी हो चुका है। ये फर्स्ट टिप मैंने आपके साथ शेयर की एप्पल जैम की। अच्छा, दूसरा भी हम इसके अंदर दालचीनी का पाउडर डाल देंगे और साथ ही हमारे पास मैंने एक लेमन का जूस निकाला है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लेंगे। ये देखें हमारा एप्पल जैम बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल बर्तन से अलग हो रहा है और अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा मज़े का डिलीशियस जैम तैयार हो चुका है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त जैम है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस बना है। अच्छा, इसको प्रिज़र्व करने का तरीका ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जो भी जैम का कंटेनर हो, शीशे का जार उसके लिए इस्तेमाल करें और जार को पहले आपने बॉयल किए हुए पानी में तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने रख देना है और ताकि हमारा जार और बोतल जो है वो स्टरलाइज़ हो जाए। इस तरीके से हमारा जैम ख़राब नहीं होगा। और फिर आपने जब इसमें जैम डालना उससे पहले आपने बॉटल को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है और खुश्क करने के बाद आपने इसके अंदर गीला चम्मच या फिर जिस भी चीज़ से आप जैम निकाल रहे हैं वो गीला नहीं होना चाहिए। तो इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो उससे हमारा जैम तकरीबन 2 महीने के लिए फ्रिज में प्रिज़र्व हो जाएगा किसी भी आर्टिफिशियल कलर के बगैर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका सेब का जैम कैसा बना है और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।